डिफेंस इनकलाब स्थित बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रीत बिहार में स्कूली बच्चों द्वारा भव्य रामलीला का मंचन किया जाने वाला है। मंचन 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच रोजाना 6:45 से 9 बजकर रात्रि 8 बजे तक रहेगा। खास बात यह है कि स्कूल से 9वीं से लेकर 6ठी क्लास तक के बच्चे इस मंचन में शामिल होंगे। यह जानकारी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल योगेश अरोड़ा और स्कूल प्रबंधन कमेटी के सदस्य गुरुदत्त अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल संतोष आहूजा भी उपस्थित रहीं। क्या कुछ बता रही हैं आप स्वयं सुन लीजिए। मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पिछले 20 साल से रामलीला का मंचन हो रहा है। ये जो वर्ष है ये 21वां वर्ष हमारी रामलीला को सतत चलते हुए हो गया है। पिछले सालों में हमारी रामलीला, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से सराहा है, जो भी कंपटीशन रामलीला के हुए हैं उसमें बाल मंदिर स्कूल की रामलीला ने हमेशा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे पहले तो विद्यालय में ये कार्यक्रम कराने का एक सबसे बड़ा जो हमारा औचित्य है वो एक ही है कि बच्चों में संस्कार, भाव, भारतीय संस्कृति, इसको कैसे लाया जाए, बच्चों को कैसे भारतीय संस्कृति से जोड़ा जाए, इसका एक मुख्य उद्देश्य हमारे यहाँ ये कार्यक्रम कराने का, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कराने का यही एक कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के बच्चों को इसमें जोड़कर और भगवान राम के चरित्र से जो हमको शिक्षा मिलती है उसको वो भाव बच्चों में लाए जाए। और इसके लिए हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे स्कूल के अभिभावक सभी इसमें बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए होते हैं। ये कार्यक्रम पूर्ण नवरात्रों में पिछले 22 साल से लगातार चल रहा है। इसमें हम लोग सुबह 6:45 से सुबह 8:30 बजे तक श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। एक नवाहन का पाठ, एक नवाहन हर रोज करते हैं। 9 दिन में श्री रामचरितमानस को बांटा गया है, जिसको नवाहन बोलते हैं। एक नवाहन का पाठ हर रोज करते हैं और इसमें 1008 परिवार एक साथ मिलकर एक स्वर में, एक लय में श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। ये एक बहुत दिव्य कार्यक्रम है जिसमें 1008 परिवारों को संकल्पित कराया जाता है। के बाद उनको एक चौकी हम लोग उसको नियत कर देते हैं, उसको अलॉट कर देते हैं, जिससे उस चौकी पर हर रोज एक व्यक्ति उस परिवार का वो बैठता है। अगर उसने कहीं बीच में जाना है तो उसकी जगह उसके परिवार का ही दूसरा सदस्य उस चौकी पर बैठता है। और बाद में 9वीं वाले दिन वो 1008 परिवार एक साथ 108 कुंडीय यज्ञ करते हैं स्कूल प्रांगण में ही। उसके बाद भंडारा होता है। ये तो कार्यक्रम है सुबह का। शाम को 6 बजे से 6:45 पर शाम को श्री अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर से संत आते हैं। जो हमने लीला आज बच्चों ने स्टेज पर खेलनी है उसके बारे में वो बहुत संक्षेप में रामचरितमानस का, रामायण का, राम कथा का वो यहाँ से हम लोग उद्बोधन करते हैं। उसके बाद 6:45 पर वंदना के बाद रामचरितमानस की पहली हमारा दृश्य वो स्टेज पर आता है। ठीक 7 बजे पहला दृश्य हमारा रामलीला का आता है। उसके बाद पूरी रामलीला लगभग 9:30 तक, 9:35 तक हमारी समाप्त हो जाती है हर रोज। क्योंकि स्कूल का कार्यक्रम है, इसको बहुत टाइम बाउंड हमको रखना पड़ता है। इसका लाइव टेलीकास्ट टीवी पर होता है और अलग अलग चैनल्स पर जैसे वेबकास्ट भी होता है ये लगातार। इस रामलीला की सबसे बड़ी बात यह है कि यह रामलीला केवल और केवल स्कूल के बच्चों द्वारा और स्कूल की अध्यापिकाओं द्वारा तैयार की जाती है।
इसमें किसी तरीके का बाहर का कोई योगदान नहीं है। सिर्फ एक श्री विष्णुनाथ खन्ना जी हैं, हमारे बहुत पुराने वो डायरेक्टर हैं रामलीला के। जब मैं भी छोटा था बचपन में उन्होंने मुझे रोल कराया था, तो मेरे गुरु समान हैं, मेरे गुरु हैं। वही इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, टीचर्स को, अब तो हमारी अध्यापिकाएं वो बहुत इस चीज़ में माहिर हो गई हैं, वो भी मेहनत करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सिर्फ एक नाट्य रूपांतरण नहीं दिखाना है। जब तक हम बच्चों में पूर्ण भाव पैदा ना कर पाएँ, बच्चों को अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से अवगत ना करा पाएँ, तो ये रामलीला कराने का औचित्य हमारा पूरा नहीं होता है। हर रोल वो उसकी कोई एक रोल अगर कोई बच्चा खेल रहा है, मान लिया रावण का रोल है, कई बार हम कहते हैं रावण एक विलियन के रूप में लेते हैं, लेकिन रावण सिर्फ विलियन के रूप में नहीं है, महाज्ञानी महापंडित थे रावण। रामायण अपने आप में एक संदेश है कि हमको जीवन कैसे जीना चाहिए। हर प्रश्न का हमारे उत्तर हमारी रामायण में है। सिर्फ खोजने की बात है और समझने की बात है, भाव की बात है कि आप किस भाव से रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। हमारे बाल मंदिर पब्लिक स्कूल में रामलीला का सबसे बड़ा ध्येय है हमारे बच्चों में वो चरित्र निर्माण करना, संस्कार निर्माण करना, भाव निर्माण करना, जिससे बच्चे अपने जीवन में संस्कारवान बने, समाज की, देश की सेवा कर सकें, अपने परिवार में को ठीक से चला सकें और समाज में कुछ कर सकें। उसके लिए बच्चों में ये रामचरितमानस का हम लोग यहाँ पर पाठ कराते हैं, साथ में मंचन कराते हैं रामचरितमानस का, और सभी स्कूल के बच्चे इसमें जुड़े हुए होते हैं। इस बार 560 बच्चे इस रामलीला मंचन में स्कूल के पार्टिसिपेट करेंगे और स्कूल की अध्यापिकाएं इसको सब करवाएंगी। अभी भी आप देख रहे हैं बच्चे अपने अलग अलग अपने सीन को तैयार कर रहे हैं, टीचर्स उनको तैयार करा रही हैं। और इस पूरी रामलीला में बिल्कुल हम लोग पूरा ये जितना कार्यक्रम है पूरा निःशुल्क होता है। किसी तरीके का कोई कलेक्शन, कोई पर्ची, कोई किसी तरीके का हम लोग किसी भी व्यक्ति से हम ये कोई भी कलेक्शन नहीं करते हैं। स्कूल अपने स्तर पर इस सारे कार्यक्रम को करता है और एक बहुत ही ईश्वर की कृपा है हम इस बाल मंदिर विद्यालय के इस प्रांगण पर कि वो हमको अपनी कृपा से आह्लादित करते हैं, हमको ये कार्यक्रम करने की शक्ति देते हैं, हमको समझ देते हैं कि हम इस कार्यक्रम को कर पाएँ। तो यही हमारे कार्यक्रम का मुख्य ध्येय रहेगा। 2 साल का गैप रहा है, इस बार क्या विशेष होने वाला है, क्या नया इसमें करेंगे? इसमें इस बार का जो सबसे विशेष कार्यक्रम है वो लाइट एंड साउंड का हम लोग इसमें और भी अच्छे से करने की, और इस बार जो हमारी एलईडी स्क्रीन है वो हमने 4-4 फुट और बढ़ा दी है। लगभग 12 फुट बाई 40 फुट की स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन बीच में लगेगी, जो पूरे इस मंचन को हमारे को आगे बढ़ाने में सहायता करेगी। और लाइट एंड साउंड बहुत ही अच्छे से इस बार हम लोग और अच्छा करने की सोच रहे हैं। दूसरा, हनुमान जी को हम लोग जो जड़ी बूटी लाने का, पहाड़ लाने का है, वो एक दृश्य अलग से होगा और उसमें वो हम ऊपर से वो हनुमान जी को नीचे उतारेंगे, तो एक अलग से एक छोटा सा अपनी तरफ से प्रयास है। और लेकिन इसमें हमको बच्चों की सुरक्षा को ज़्यादा देखना पड़ता है। हम लोग कुछ भी दिखा सकते हैं, करा सकते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ा ध्येय हमारा बच्चों की सुरक्षा है और वो बच्चे सुरक्षित रहें और अच्छे से अपने एक्ट के भाव दे सकें। सिर्फ ये नहीं है कि कोई बहुत अच्छा हमने कोई बहुत बड़ा सीन दिखा दिया, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन बच्चों में भाव कैसे आए रामचरितमानस के, वो हम लोग इसका सिर्फ एक ही संदेश है कि हम अपने विद्यार्थियों को, आज जैसे गर्म हवा चल रही है, हम उनको बचाएं और उनको अपनी संस्कृति से जोड़ें, उनमें भाव आए, उनमें प्रेम रस आए, जीवन जीने की शैली रामायणकृत हो जाए। तो जैसे लक्ष्मण का क्या रोल था, उसने अपने भाई की सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। आज छोटे बड़े भाई आपस में ये प्यार रख सकें, ऐसे संस्कार उनके पास जाएं, यही मेन उद्देश्य है। वो अपनी संस्कृति से जुड़ें और संस्कारवान हों, उनमें भाव आए, वो अपने माता पिता की सेवा कर सके, जो हमारी ज़रूरत है आज के समाज की। कि हमारे आज मैं अच्छा पढ़ाना चाहता हूँ, अच्छे से अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, मैंने वो पढ़ा भी दिया,
और बच्चा मेरा संस्कारवान ही नहीं हुआ, उसने मुझे उठकर आगे देखा ही नहीं, तो मेरे शिक्षा का क्या लाभ हुआ? मेरे शिक्षा का कोई लाभ नहीं हुआ। शिक्षा का लाभ तभी है जब हम उस विद्यार्थी में विवेक जागृत कर सकें। अगर हमने विवेक जागृत कर दिया, उसे संस्कारवान बना दिया, बाकी तो सब बच्चे अपने आप खुद हमसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। हमें पता है उन्हें बहुत कुछ भरा हुआ है। भव्य रामलीला मंचन बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों द्वारा हो रही है और आज से नहीं, पिछले 21 साल से ये 21वीं रामलीला है हमारी, जिसमें सिर्फ पहले तो जब हम पिछले सालों से जब करते चले आ रहे थे, छोटे से बड़े सभी तरह के बच्चे होते थे, मगर इस बार खासियत है कि छोटे छोटे बच्चे इसमें जो बड़े बड़े रोल निभा रहे हैं। इवन रावण का रोल भी जो है वो 8th क्लास का, अब से पहले 10th 11th 12th के बच्चे भी कई बार हम ले लिया करते थे, मगर इस बार हमने नई जो छोटे बच्चे आए हैं, जो कोरोना के बाद जो 2 साल उन्होंने घर बिताए हैं, जो उनका मेंटल लेवल था जो अभी डेवलप नहीं शायद उतना हुआ, उसको जब हमने यहाँ देखा तो इस रामलीला के माध्यम से हमने ये देखा कि जब हमने उनको रामलीला में दिया, अभी भी आप देखें छोटे छोटे बच्चे आके बताते हैं मैम मैं भी रामलीला में, क्योंकि मैं छोटा पात्र हूँ तब भी मैं रामलीला में इतना बड़ा रोल कर रहा हूँ। और ये जो मन में बच्चों की खुशी है, ये जो संस्कार उनमें भरे हैं, हमारी यही खासियत है और यही विशेषता है। नहीं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, बच्चे हमारे यूज्ड टू है, वो आज से नहीं बहुत सालों से। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, अधिकार जिसे है गद्दी का उसी को होगा आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने से संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही, परंतु क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। अजब अंधेरे जबकि भैया राम हर प्रकार से राज्य के अधिकारी है, तो किसी दूसरे का इस पर क्या अधिकार होता है। रोने और गिड़गिड़ाने से राज्य नहीं मिला करते। हाँ, यदि किसी में हिम्मत है तो युद्ध में आए, हमारे 2 हाथ देखें और अपने। मैं कौशल्या बनी हूँ इस बार 3rd नाइट की। गीतांजलि मैम ने मुझे चूज़ किया, दैट्स थैंक यू गीतांजलि मैम। एंड मेरे डायलॉग्स कौशल्या माता राम जी की मम्मी थी, जिन्होंने उनको जन्म दिया था। वो उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन कैकेयी माता ने जब उन्हें 14 वर्षों का वनवास दिया तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि मेरा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा मेरे से दूर क्यों जा रहा है, इसलिए वही चीज़ मैं एक्ट कर रही हूँ। डायलॉग, हे बेटा राम, तुम अपनी माता को छोड़कर क्यों जा रहे हो, ना जाओ वन को, ना जाओ, अपनी माता का कहना मान लो और वन को ना जाओ मेरे जिगर। शुरुआत किसने तोड़ा है?